सो गाइज आज हम जिस सीरीज़ का रिव्यू कर रहे हैं वो एक बड़ी ही खूबसूरत सीरीज़ है। बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं किस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, हज़रत उमर के ज़िंदगी पे बनी हुई एक सीरीज़ कतर ने बनाई। और मैं देख रहा था कि जो इसके राइटर्स हैं उनको जो असिस्ट किया है वो वर्ल्ड के बेस्ट स्कॉलर्स में से आते हैं। अगर वर्ल्ड के बेस्ट स्कॉलर्स में आई थिंक उनको नंबर 1 पे रखना हो तो वो कहना गलत नहीं होगा। एक तो कतर के हैं, मुझे नाम दोनों का याद नहीं है, और एक आई थिंक कि शायद किसी और कंट्री का है। तो खैर बात मेन ये हो रही है कि जो सीरीज़ है वो इंतहाई एक्सट्रीम खूबसूरत सीरीज़ है और बहुत सारी नॉलेज आपको इसमें देखने को मिलेगी। पूरी सीरीज़ को डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मैं मस्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो सीरीज़ देखें। और पर्सनली वो करैक्टर जो हज़रत उमर की पर्सनैलिटी है मेरे दिल के बहुत करीब है। और बहुत सारे लोग इस पे गुमान रखते हैं कि हज़रत उमर की जो पर्सनैलिटी है, ये करैक्टर है, वो कंट्रोवर्शियल करैक्टर है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, खैर चलो एक अलग वो बात है। लेकिन देखें, ये भी तो देखें कि उस बंदे ने या उन्होंने इस्लाम के लिए काम कितना किया, और हम लोग कौन होते हैं कि उनके आपस में जो इख्तलाफात है उसमें हम एक सामने वाले को गलत कहें या दूसरे वाले को गलत कहें। हम लोग उनके पाँव की धूल भी नहीं है। जिस तरह से उन लोगों ने ख़ुद को सेक्रीफाई किया इस्लाम के लिए, वैसा हम लोग कभी ना कर पाते। और उस बेस पे हम कौन होते हैं जज करने वाले किसी दूसरे को। वो उनका और उनके रसूल का और अल्लाह का मामला है, वो सारा क़यामत वाले दिन देखा जाएगा। आप और मैं कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, और वो भी उस टाइम के कि जब आप ज़िंदा थे ना मैं ज़िंदा था। और मतलब कि इतनी पुरानी एक हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, उसमें हम एक मतलब एक्सट्रीम लेवल पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई थिंक कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर पर्सनली मेरे तो बहुत दिल के करीब हैं, सारे सहाबा कराम मेरे दिल के करीब हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी, हज़रत अली भी, हज़रत उस्मान गनी भी। लेकिन पर्सनली हज़रत उमर मेरे बहुत दिल के करीब हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने या उस खलीफा ने जितना इस्लाम के लिए काम किया आफ्टर द मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके रिसालत के बाद, उनकी विलादत के बाद जितना भी काम एक्सट्रीम लेवल पे हुआ वो हज़रत उमर के दौर में हुआ। अब खैर बात कर लेते हैं कि सीरीज़, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सीरीज़ में चेहरे दिखाए गए या फलाना ढिमकाना। लेकिन गाइज़ चेहरे दिखाना ठीक है, मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि दुनिया जहान में हम कितनी गलाज़त देखते हैं। पर्सनली मैंने वो चीज़ें भी देखी हैं जिनमें मतलब कि 18+ चीज़ें थीं। और पर्सनली बहुत कुछ देखते हैं, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बेहतर पता होगा। और हॉलीवुड की प्रोडक्शन देखते रहे हैं, बॉलीवुड की देखते रहे हैं। अब एक अच्छी अगर प्रोडक्शन किसी हवाले से आई है तो आप उस पे ये घुसेड़ दो कि भाई इसमें चेहरे दिखाए गए हैं तो हम नहीं देख रहे। मतलब इस्लामिक हिस्ट्री ही नहीं देखनी, मतलब आपने इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पढ़नी, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि आप इस्लाम या मुसलमान किस बात के हैं। आप कहेंगे कि जी भाई हमने किताबों से पढ़ लिया, तो देखेंगा इस किताबों से पर्सनली मेरे जैसा बंदा किताब नहीं पढ़ पाता। और ये उनके लिए जो किताब नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं नहीं किताब पढ़ पाता तो मैंने देखना था, और मुझे नहीं पता था आज से पहले कि हज़रत उमर की सीरीज़ आई है। जब मुझे पता चला तो मैंने फटाफट जाकर देखी। अगर आपने नहीं देखी भी तो आप वीडियो बेशक पॉज कर लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, आप देख सकते हो जाके। थोड़ी सी ऑडियोज़ की मतलब जो डबिंग है वो थोड़ी कंप्रोमाइज़्ड है, आप उस पर कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ बहुत अच्छी है। तो बात हो रही थी कि मैं तो किताब नहीं पढ़ता, तो मुझे ख़ास करके विजुअल्स या वेब सीरीज़ जितनी मर्ज़ी दिखवा लो और मुझे उनके एक-एक सिनेरियो याद रहेंगे। मतलब मैं, मेरे माइंड में वो चीज़ मेमोराइज़ हो जाती है। तो आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि विजुअल्स ज़्यादा आपको मतलब कि फ़ील करवाते हैं। और एक मुश्किलात दिखाना, उसकी जो विजुअल्स होते हैं वो आपके दिल पे लगते हैं, आप कनेक्ट कर पाते हो। तो ये इस हवाले से आपको मस्ट रिकमेंड है कि आप देखें। और मैं ख़ास करके जितने भी हमारे पेरेंट्स हज़रात हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि ख़ुद भी देखें,
अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं दीन से। और जो 9th-10th में या मतलब 8वीं तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाकर वो सारा चीज़ हम भूल जाते हैं और इस्लाम की कुर्बानियाँ याद नहीं रहती हमें, सहाबा कराम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें कुर्बानियाँ याद नहीं रहती। तो ये हमारे लिए बदबख्ती वाला जो है ना, आप कह लें कि टाइम है कि हमें अब चाहिए कि हम खुद को रीसेट करें, रीस्टार्ट करें, अपने ईमान को ताज़ा करें, और वो फिर आप इन सीरीज़ को देखें। आजकल नया दौर का ज़माना है और आप ख़ास मस्ट रिकमेंड है कि आप देखें। अब बात कर लेते हैं कि क्या वो सीरीज़ अच्छी है या नहीं। तो भाई इतनी एंड लेवल सीरीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आने से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा सिनेरियो, सहाबा कराम और हज़रत उमर की शहादत तक का वो सारा सफ़र है। और 31 आई थिंक या 32 उसके एपिसोड्स हैं। आई थिंक कि आप विद इन 2 डेज़ या विद इन 3 डेज़ आराम से कंप्लीट कर सकते हो उसको। और एंड लेवल है, मतलब इतना डीपली अगर किसी चीज़ के बारे में मुझे अभी तक नॉलेज हुई है तो वो हज़रत उमर सीरीज़ है और हज़रत यूसुफ की सीरीज़ है। अगर वो भी अगर आपने देखी हुई है तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं देखी हुई तो उस पर भी एक वीडियो मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में लेके आऊँगा। तो अभी मतलब मस्ट रिकमेंड है, आप देखें। और जो करैक्टर प्ले हुआ है हज़रत उमर का, एंड लेवल था, मतलब कि इतना कनेक्ट किया गया और क्या मोहब्बत दिखाई गई है सहाबा कराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हर बंदा इस्लाम के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचता था। हर बंदे की अपनी सोच, सबको लेके चलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत उमर ने सबको लेके चलना, हज़रत अली ने सबको लेके चलना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी सेम सबको लेके चलना, हज़रत उस्मान गनी ने भी सबको लेके चलना। तो वो सारा सिनेरियो मतलब एंड लेवल इतना कनेक्ट कर पाते हो आप। और मतलब कई कई जगह पे आपको मैं लिटरली बताऊँ, आपको इतना रोना आएगा, तो बेशक रो दीजिएगा, क्योंकि रोना अच्छी बात है और इससे पता चलता है कि आप कितना डीपली इन्वॉल्व्ड हो। मैं तो पर्सनली 2-3 जगह पे बड़ा रोया इस सीरीज़ को देखकर। एक तो मतलब ऐसा लम्हा था कि मतलब स्पॉइलर नहीं, आप देखें, मुझे, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपको ना रोना आए। मुझे अभी भी मेरा मतलब दिल भर आया है वो सीन याद करके। हम तो खैर उस टाइम पे नहीं थे जो सहाबा कराम ने फेस किया, मतलब कि क्या मैं उस बारे में मतलब बताऊं। आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बच्चों को लाजमी दिखाएं, ख़ुद भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुनिया जहान की गलाजत देखते हैं, दुनिया जहान के गॉड्स, वाइकिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, मनी हाइस्ट, ये सारे, प्रिजन ब्रेक हम लोग देख लेते हैं। इस्लाम के ऊपर कहीं पे बात आ जाए तो हमारे दरमियान इख्तलाफ आ जाते हैं कि ये तो कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, ये तो इसमें चेहरे दिखाए गए हैं। मतलब हमें हर लिहाज से जकड़ा हुआ है आसपास के प्रोडक्शन ने। गलाजत देख लेंगे, जो अच्छी चीज़ों की वो नहीं देखेंगे, उस पर हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाएंगे, बहस करने के अननेसेसरी आर्गूमेंट्स आ जाएंगे। तो इन सारे सिनेरियो को साइड पे रख के सिर्फ एक बार मैं इस सीरीज़ के लिए बताऊंगा, मस्ट रिकमेंडेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्रेजेंटेड सीरीज़ अगर आप किसी को कहें तो वो हज़रत उमर की सीरीज़ है। और सारा डीपली बहुत सारी चीज़ें हमें किताबों में गलत पढ़ाई गई। आई थिंक, मुझे नहीं आइडिया, आई थिंक के गलत पढ़ाई गई, मतलब सिमिलर हैं लेकिन एग्जैक्ट जो है वो आई थिंक के वो इस सीरीज़ में दिखाए गए हैं सारे सिनेरियो। और लाजमी देखिएगा। देखने के बाद अगर मेरी वीडियो के थ्रू कोई देखने गया है तो मैं मतलब फोर्स तो नहीं कर सकता आपको, बस कह सकता हूँ कि मुझे ज़रूर आके एक दफ़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि गाइज़ आप लोगों को वो सीरीज़ कैसी लगी। तो खैर गाइज़, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आई होप कि आप कमेंट्स करेंगे अगर आप मेरी वीडियो से देखने गए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हज़रत यूसुफ पे भी मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा। तो खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।